मैं हरमीत सिंह साथिया, जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर PDP। हाँ, मैं तो सबसे पहले तो मैं स्टेट समाचार आपका धन्यवाद करता हूँ जो आज आप जहाँ पे आए और हमारी बात जो है वो सुनेंगे और लोगों तक पहुँचाएंगे। तो मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट टैक्स पे टैक्स जो लगा रही है, मेरा ख्याल है कि जम्मू कश्मीर में अब रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। बेसिक मैं आपको बताऊं कि जो टैक्स ये लगाने जा रहे हैं तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बेचारों ने कोई मेरा लिए दिहाड़ी लगाकर ना, वो दिहाड़ी लगाते सुबह जाते हैं शाम को आते हैं दिहाड़ी लगाकर, और उन लोगों को जब ये प्रॉपर्टी टैक्स जो ये कह रहे हैं कि हम उसका वो देखेंगे कि 1000 स्क्वायर फुट के आगे जितना भी होगा उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे, उन्हें पता नहीं इन्होंने कितना लगाना है, किस तरीके से लगाना है। ये तो कहते हैं कि हम जो लैंड की वैल्यू के हिसाब से लगाएंगे, जो किसी की लैंड होगी और किसी ने लैंड आज से 25, 30, 40 साल पहले 20,000 की या 50,000 की खरीदी होगी तो उसकी तो आज नेचुरली आज कीमत जो है वो तो लाखों में होगी। अगर उस तरीके से जो टैक्स लगाएंगे तो लोग, मेरा ख्याल है कि जहाँ से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लोगों को जहाँ से माइग्रेट होकर कहीं बाहर शरण लेनी पड़ेगी। ये प्राइस जो है ये लगाया होगा दिल्ली में, और दिल्ली जैसी सूरतें या दिल्ली में जो मुलाजिम या जो दिहाड़ीदार है उसके मुकाबले में जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं है। अगर वहाँ पे दिहाड़ी भी कोई लगाता है तो मेरा ख्याल है कि उसको 600 रुपये के हिसाब से मेरा पर डे उसको मिलता है। तो जहाँ पे 500 रुपये से ऊपर तो दिहाड़ी देता नहीं, तो ना ही गवर्नमेंट ने कोई ऐसा आर्डर निकाला है। सिर्फ जो डेली वेज है उनको ये 300 रुपये दिहाड़ी देते हैं। तो हमें ये बताएंगे जो डेली वेज 9,000 रुपये लेता है तो ये 10,000 रुपये तो उसका टैक्स बढ़ाएंगे, फिर वो टैक्स कहाँ से देगा जी? जो इन्होंने आज लोगों को, मेरा ख्याल है कि मैं आपके माध्यम से ये इनको पूछना चाहता हूँ कि लोगों की इन्होंने जो नींद है वो हराम करके रख दी है। लोग रातों को सोते हैं। स्टेट लैंड पे जो आपका ये आशियाना है तो जब उसके बाद नोटिस जाता है 7 दिन का, 8 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, और वो बेचारा रात को सोता नहीं है। पता नहीं कब ये वो पीला पंजे वाली वो JCB आएगी तो पता नहीं हम अंदर ही रह जाएं, ऊपर से फाड़ना शुरू, हमको नीचे ना ये दबकर मार दी। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो लैंड है ये लैंड किसकी है? ये तो कहते हैं स्टेट लैंड, स्टेट तो हमारी खत्म ही कर दी उन्होंने, पहले ही खत्म कर दी है। दूसरा जो ये हमारी स्टेट थी इसका कोई हिस्ट्री अलग है, क्योंकि ये स्टेट जो थी ना ही अंग्रेजों से हमने तो बेसिकली गुलाम ही नहीं थे हम, ना इसी अंग्रेजों ने लिया, ना कहीं इधर कोई दूसरी लोग आए जिन्होंने हमें जहाँ पे कोई गुलाम करके रखा हुआ था। जब हमारा हरि सिंह या उनके जो बुजुर्ग थे, हमारा या गुलाब सिंह जी ने इसको खरीदा के टाइम पे लोग कितने सुखी थे। जब उस वक्त राजा जी राज करते थे तो जब उन्होंने लोगों को मकान लोगों ने बनाया, उसके साथ उन्होंने जो घास चराई रखा, घास चराई इसलिए रखा क्योंकि लोग उस वक्त भेड़ बकरी जहाँ माल मवेशी वगैरह का काम करते थे, उन्होंने कहा कि साथ में आपको हम ये देते हैं, और लोगों की अलग अलग उसको लाट किया और अलग अलग उनकी गिरदौरी जो चलना शुरू होगी। तो उस वक्त तो पॉपुलेशन कितनी थी? 20, 22, 25 लाख। वो अगर एक घर वहाँ पे 10 मरले का था या 5 मरले का, 100 साल से आज तक उन्होंने जो घास चराई थी, घास चराई वहाँ पे ही उन्होंने अपना किसी ने 2 कमरे, किसी ने 4 कमरे बना दिए। या कोई कस्टोडियन लैंड थी उस पर किसी ने बेचारे ने वहाँ पे वो काश्तकार करता था, बीच एक छोटा सा उसने मकान बना लिए। तो हम तो गवर्नमेंट को ये कहते हैं भाई, ये टैक्स की जो नीति जो आप बना रहे हो, जो आप इनको एंटी इंक्रोचमेंट जो सिस्टम आपने चला के रखा है, तो चलाना है तो ये जम्मू कश्मीर में 2 कानून किस लिए हैं ये भी हमें समझ लगे। जहाँ पे 2 कानून जो चल रहे हैं, एक जो बीजेपी के अलग में रहते हैं, जो एंटी बीजेपी लोग हैं, जो समझो कि जो बीजेपी पार्टी दूसरी पार्टी के लोग हैं उनके लिए उन्होंने अलग कानून रखा हुआ है, और जो बीजेपी के लोग हैं उनके लिए उन्होंने अलग कानून रखा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप एंटी इंक्रोचमेंट जो डिमॉलिश कर ही रहे हो आप, तो बीजेपी वाले एक तो हमें बताएगा, हमने बीजेपी वालों का भी वो किसी का कोई शोरूम तोड़ा है, किसी की वो मकान तोड़ा है, किसी की इन्होंने कोई दुकान या शॉप किसी की तोड़ी है, मुझे एक के खिलाफ इन्होंने ये पीला पंजा चलाया। और आज जो भी ये कर रहे हैं, जो लोग उनको डराना है, धमकाना है, किसी को नोटिस किसी का दे दिया, किसी को नोटिस किसी का दे दिया, और उसको डराना है और उसके बाद उसको बीजेपी में लाना है। इनका एक ही ये मकसद है। बाकी रहा सवाल के ये काम कर रहे हैं, जितना भी इन्होंने काम किया है, तो मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं लगता कि लोग जो हैं इतने परेशान हैं। मैं
राजू आपको बताऊं कि लोगों को रात को नींद नहीं है, सुबह बेचारे परेशानी में बैठे हुए हैं। जिसने दुकान डाली है वो बेचारा जो उसका सामान ख़त्म होता था हफ्ते के बाद, वो किसी से लेता था, दोबारा होलसेल से लेकर वो परचून का वहाँ पे काम को बंद कर गया, वो सामान रखूँगा कहाँ, अगर आएंगे वो सारा सामान मेरा वेस्ट कर देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट को, ये हमारी जो स्टेट थी, ये गरीब लोग हैं जहाँ हमेशा ये लोगों ने इतना कष्ट उठाया, जब मिलिटेंसी थी तो ये लोग इतने परेशान थे, इतने मिलिटेंसी की वजह से इन लोगों का कारोबार कश्मीर से छीना गया, जम्मू कश्मीर से छीना गया, कश्मीर के लोग जम्मू में। तो मेरा कहने का मतलब है कि कम से कम भैया हम लोगों पर तरस खाएं आप। क्यों हम दिल्ली के रहने वाले, ना हमारे पास बम्बई है, ना हम कहीं कोई बंगलोर के रहने वाले हैं। ये एक गरीब स्टेट है, ये गरीब लोग थे जहाँ पे अपनी नौकरी करते थे, अपनी ज़मीन थी, जायदाद थी इन लोगों की, वहीं पे वो लोग किसानी वगैरह करते थे, उस तरीके से वो अपना पेट पालते थे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों को जहाँ रहने का मेरा ख्याल है ये हक नहीं दे रहे हैं। और लोगों की, इनका मेन मकसद यही है कि लोगों को एक तो डराना धमकाना है, बीजेपी में लाना है। दूसरा इनका मेन मकसद ये है कि जहाँ की जो ज़मीनें जहाँ से इंक्रोचमेंट जो एंटी रखा हुआ है उन्होंने बाहर के लोगों को लाना है, उनको जहाँ पे बसाना है। इनका एक ही मकसद है ये। तो बाकी मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, लोगों को जीने दें, इनको लोगों को जीने का हक दें। क्यों इनको बेचारों को दर दर आप खजल कर रहे हो? क्यों लोगों को कहते हैं कहाँ इन्होंने नौकरी दी है, किसको नौकरी दी है? अभी आज 7-8 दिन हुए हैं, एक लिस्ट निकली थी ये कांस्टेबल की, ये पुलिस की, वो परसों इन्होंने उसको भी कैंसिल कर दिया। अगर ये लोग अपने आप ही कंट्रोल नहीं कर रहे हैं कि पहले तो ये बताएंगे एक बच्चा जब फार्म भरता है उसका 1000 रुपये खर्च आता है, उसका जिम्मेवार कौन है? जो उसने बच्चे ने खर्च किया, उसके बाद उस बच्चे ने मेहनत की है, उस जो बच्चा दिन रात उसने बेचारे ने दौड़ लगाई है, फिजिकली अपने आप को फिट रखा, उसने दिमागी तौर पर अपने आप को फिट रखा, उसने रिटन टेस्ट भी दिया, उसके बाद उसने फिजिकली भी उसने फिट हुआ, और उसके बाद ये लिस्ट को कैंसिल करते हैं। जो एसआई की लिस्ट निकलती है उसको कैंसिल करते हैं, और अकाउंट्स क्लर्क की इन्होंने निकाली पोस्ट उसको कैंसिल करते हैं, बॉर्डर बटालियन की पहले निकाली उसको उन्होंने कैंसिल किया। तो ये मजाक क्यों हमारे लोगों के साथ ये जहाँ ड्यूटी तो बना दी? जो हमारे बुजुर्गों ने हमें एक कवच दिया हुआ था, 370 था, 35 और हमारी स्टेट थी, हम बड़े खुशहाल थे। उसको तोड़ फोड़ कर अब लोगों को इस किस्म का बर्बाद कर रहे हैं ये लोग कि नौजवानों को नौकरी नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पे जो हमारी बच्चियाँ हैं, फौजी मारा है वो बॉर्डर पे जाके गोली खा रहा है। तो कम से कम यार तरस तो करो इन लोगों पे, इन पर रहम करो, इन लोगों को अपने हिसाब से जीने दें, इन लोगों को अपने हिसाब से जहाँ रहने का हक दें। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा भाई, ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है मुझे लगता नहीं है ये कैंसिल कभी नहीं करेंगे, इसको ना ही ये मॉडिफाई करेंगे, ना इसको कभी ये सुनेंगे किसी की। जहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं और जो ये बीजेपी वाले जो ऑर्डर निकालते हैं, आज तक उस ऑर्डर को कभी भी इन्होंने कैंसिल नहीं किया है। अगर सबसे बड़ी जो एजिटेशन हिंदुस्तान में हुई वो किसानों ने की थी, जिम्मेदारों ने की थी, लेकिन उन्होंने भी क्या किया, उनको धोखे से झूठ बोलकर उनकी एजिटेशन वहाँ से ख़त्म की। बिल को ना इन्होंने कैंसिल किया, सिर्फ जुबानी बोल दिया मुँह से कि हाँ जी बिल को हम वापस लेते हैं। लेकिन बिल वापस लेने का कोई लोगों को कम से कम उसे पार्लियामेंट में कैंसिल करें। उसके बाद हमारे जो रहता हूँ कि कम से कम इन लोगों, गरीब लोगों पर तरस खाएँ, इनको जहाँ का रहने का जो हक सदियों से ये लोग जहाँ रह रहे हैं, कभी ऐसा वक्त मत आने दें कि ये लोग यहाँ से माइग्रेट होकर कहीं हिमाचल में जाने की कोशिश करें, कहीं पंजाब में जाकर वहाँ पे टेंट तंबू लगाकर सड़कों पर न जाकर बस जाएं। तो मैं तो यही कहूँगा लोगों से, पर लोगों इकट्ठे हो जाओ। अगर इस बीजेपी से अगर तो आप लोगों ने बचना है, इन टैक्सों से बचना है, जो ये अत्याचार हमारे लोगों पर कर रहे हैं उनसे अगर बचना है, तो आपको पॉलिटिक्स को छोड़कर एक मंच पे जम्मू के लोग आए, कश्मीर के लोग एक मंच पे आए और इनका डटकर इनका जो है इनकी अपोजिशन करें और इनके खिलाफ सड़कों पे आए, तब जाकर आपको कहीं हक मिलेगा। बाकी अकेले अकेले लड़ने से ना है कुछ देने वाला है, ना आपको कुछ मिलने वाला है। उन्होंने देख लिया जम्मू के लोग इकट्ठे होते नहीं है, एक अपनी बोली बोलता। माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को कम से कम इकट्ठे होकर और एलजी साहब को दोबारा इस पर एक सोच विचार करें, जो हमारे लोगों पर टैक्स लगाया है इस पर कम से कम सोच विचार करें और इसको मैं तो कहता इसको कैंसिल करें और इसको रिवोक करें, पीछे बंद करें। अगर करना है तो उन लोगों पर करें
जो लोग यहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े शोरूम विजयपुर में बना के बैठे हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट बना के बैठे हैं, कम से कम उनको तो उसकी तो लोगों को बताएं कि ये इनकी जगह ये है, ये माल की है, जहाँ ये कहा चराई है, जहाँ ये गौर ने लाडले बेटे हैं, हम इनको अपने हम इनको कुछ नहीं कहेंगे, कुछ सामने तो लोगों को आना चाहिए ना। मैं आपका बहुत करता हूँ, आप मेरे पास आए और हमारे दिल की बात जो है आपने जानी और लोगों तक पहुँचाने की आपने कोशिश की जाएगी।